और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमें घरेलू टोटके या हमें यूट्यूब पे मिलते हैं या कहीं इंटरनेट फॉर्म पे मिलते हैं या फिर हमारे किसी फैमिली मेम्बर हमें जो ये टोटके बताते हैं कि किस हद तक वैलिड हैं, और अगर वैलिड हैं तो हम उसको कितनी मिकदार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करें उन टोटकों को और उनके नुकसान हमें बेयर करने पड़ जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। This is Dr. Syed Munazir. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Mall Town and Valencia. I have 2 branches. ठीक है, so आज हम स्टार्ट करते हैं एक वीडियो। Do you shy away from smiling because of your stained teeth? There are multiple reasons for yellow or stained teeth, such as poor dental hygiene, regular drinking of tea, coffee, or cola. But don't worry, we've got 5 hacks to whiten your teeth at home. Tea and coffee can easily stain your teeth and be a reason for your embarrassment. So, if you're a tea or coffee lover, this hack is just for you. Baking soda is known for easily removing surface stains, and hydrogen peroxide kills bacteria. Mix the two to form a paste of your desired consistency. A combination of the two will help you whiten your teeth in no time. So now you can have your favorite drink without worrying about stains. इस हैक 1 में उन्होंने कहा कि हम बेकिंग सोडा अपने दांतों पे इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब डिफरेंट बेकिंग सोडा में दसना भी 2-3 चीज़ें होती हैं। पॉइंट ये है कि ये वही केमिकल है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टीथ वाइटनिंग में, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि वो हम एक बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मली जो पीएच होती है वो 8.5 की या अल्कलाइन की साइड पे होती है। जो केमिकल जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ज़रा डिटेल में, उनको पता होगा कि पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हमारे मुंह में जो पीएच होता है वो थोड़ा सा एसिडिक साइड पे होता है, जो कि बैक्टीरियाज़ के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है ग्रो करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए। जब ये अल्कलाइन नेचर आती है तो वो बैक्टीरियाज़ थोड़े से इनहिबिट होते हैं, थोड़े वो उनको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, येस, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो जाता है। वो कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जब क्लिनिक में ये वाइटनिंग के लिए इस तरह का केमिकल एक फॉर्मुलेटेड मटेरियल जब हम यूज़ करते हैं, वो हम पहले गम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हम आपके लिप्स को, चीज़ को, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड देन जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है सिर्फ वहीं पे अप्लाई करते हैं। सिंस एज यू कैन सी इन दिस वीडियो कि वो पेशेंट जो है वो अप्लाई कर रही है थ्रू टूथब्रश, और वो जब दांतों पे इसको फेरेगी तो डेफिनेटली गम्स से भी लगेगा और बहुत जगहों पे फेस के आपके मुंह में भी लग सकता है, तो उससे कोई नुकसानात हो सकते हैं, आपके एनेमल को थोड़ा सा डैमेज भी कर सकता है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरी चीज़ है, ये आप कुछ दिनों के लिए या कुछ कभी कभी इस्तेमाल कर लिया तो इट्स ओके। लेकिन अगर कुछ लोग समझते हैं कि ये हैक है तो हम इसको रूटीन में ही इस्तेमाल करें, उसके थोड़ा सा ड्रॉबैक्स होते हैं। इसको प्रोलॉन्ग रूटीन के लिए इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि इसको आप डेंटिस्ट के पास जाके इस्तेमाल करें और फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। This magic ingredient is known to stain pretty much everything. But don't worry, it won't stain your teeth. Turmeric is proven to be good for oral health, relieves dental pain, and also whitens your teeth. One ingredient with multiple benefits. It's that cool? Just dip a wet brush into the turmeric powder and brush your teeth as you would normally do. Let the powder sit there for 2 minutes and rinse with water. You can use your regular toothpaste post this if you wish to. And there you have it. Clean and white teeth in minutes. अच्छा, इन हैक 2 एज यू कैन सी कि उन्होंने हल्दी इस्तेमाल की है। एज यू कैन सी कि हल्दी एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, लेकिन हल्दी में आप अगर वो स्टेन्स इस्तेमाल समझ रहे हैं कि जैसे कि आपके स्मोकिंग के और जो हार्ड स्टेन होते हैं जो कि हमारे दांत पे हमारी डाइट की वजह से, फूड कलर की वजह से अगर वो दांतों पे एम्बेड करते हैं तो वो हल्दी से नहीं जाते। हल्दी का एब्रेसिव थोड़ा सा कुछ हद तक वो भी इस्तेमाल हो सकता है कि वो, क्योंकि उसमें ग्रेन्स होते हैं जो हम ब्रश करेंगे तो उससे वो एब्रेसिव होने की वजह से वो उतरें, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा कोई आपकी जो मतलब एक कुछ लेवल तक स्टेन्स उतर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग स्टेन्स हैं तो वो नहीं उतरेंगे आपके। The
The benefits of eating bananas are enormous. But remember not to throw the peels away. A banana peel can help you get rid of all those yellow stains on your teeth. So take a banana peel, cut it into smaller pieces so it's easier to use, and rub it on your teeth. Leave it for 3 to 5 minutes and then brush your teeth. Within a few weeks, your teeth will be whiter than before. सो जो बनाना पील जो इस्तेमाल किया है उसका भी ऐसा नुकसान नहीं है, उसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि दांत के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। येस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आप दांतों पे अप्लाई करते हैं तो वो इम्बेड करते हैं वहाँ पे, तो अच्छी बात है। पील्स का इस्तेमाल करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगेन एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने हल्दी में बताया, उससे ज़्यादा आपका कोई ज़्यादा अगर स्मोकिंग के स्टेन्स हैं या ज़्यादा इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं वो इससे ख़त्म नहीं होंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स किसी हद तक उतर सकते हैं, यानी एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जो बाहरी स्टेन्स होते हैं, आपके दांत के अंदर के नहीं होते, सो वो किसी हद तक ही उतर सकते हैं इससे भी। If you love strawberries, this one is going to be your favorite. Ripe strawberries are rich in malic acid, which aids teeth whitening and will also help you get rid of the plaque. For this hack, take some mashed ripe strawberries, dip your toothbrush into it and brush your teeth with it for a minute, and then rinse your mouth with water. So this one is my favorite though, you know, I love strawberries. लेकिन अगेन जो मैलिक एसिड है उसका वो एक एसिडिक चीज़ है, हम वही डिस्कस करें। अगर बहुत माइल्ड एसिड है लेकिन एसिड तो है। सो जैसे बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा अल्कलाइन था, इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक चला जाता है, तो कि एक बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग बनेगा, बन सकता है। सो आप ये स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए इसको इस्तेमाल कर, मतलब लगा के छोड़ना नहीं है आपने। करें इस्तेमाल, रिंस कर लें एंड दैट्स इट, लेकिन बहुत दिनों तक भी नहीं इस्तेमाल करें, कभी कभी करें। सब चीज़ें, दिस हैक्स आर नाइस, लेकिन हम इसको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। This hack will make your teeth whiter in 2 weeks. Here is a cost-effective way to make your own teeth whitening strips at home. For this you will need baking soda, a squeeze of toothpaste, lemon juice, and some coconut oil. Mix everything well. Pour some paste onto a piece of foil and then wrap the foil around your teeth. Leave it on for 5 minutes and notice bright, shiny and white teeth in no time. Try these hacks and we're sure you will not shy away from smiling. सो ये थोड़ा सा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन भी है। बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है विच इज़ नाइस, वो अगेन अल्कलाइन नेचर में ले जाता है उसको, लेकिन वाइटनिंग के लिए येस ये इस्तेमाल होता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो सकता ये। वही गम्स डैमेज कर सकता है, आपके दांतों को बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो उनको भी डैमेज कर सकता है। तो फिर हम जब डेंटिस्ट को यूज़ करते हैं तो बहुत एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, तो इट इज़ गुड बट नॉट दैट गुड। इसके बाद उन्होंने जो पेस्ट इस्तेमाल किया वो ठीक है, पेस्ट तो एक चीज़ है। उसके अलावा कोकोनट ऑयल जो है उसके वाकई बहुत अच्छे यूजेस हैं, जिनमें पायरियस गम्स की डिजीज़ आपको जो हो जाती हैं, और उनमें खाली अगर आप कोकोनट ऑयल को भी इस्तेमाल करें बिफोर स्लीपिंग, आप उससे ऑयल पुलिंग करें एंड देन उसको रिंस इट आउट, तो आपका काफ़ी गम के इश्यूज़ जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा इस्तेमाल करें। रूटीन में इनमें से कुछ भी हैक आपको यूज़ नहीं करना। अब इसमें उन्होंने ऐड किया है लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक आ जाता है, ठीक है। सो अगेन एसिड जो होता है वो बहुत एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर बैक्टीरियाज, और लेमन जूस को आप उसमें आपके जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें लेमन जूस को, तो उससे आपके दांतों में इरोजन होना शुरू हो जाएगा। सो इन चीज़ों को कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी इस्तेमाल करें विच इज़ ओके, बट आपने रूटीन में यूज़ नहीं करना। सो एक थोड़ा सा ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं। जो हमने रिएक्शनरी वीडियो आज बनाई है उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके जो हैक्स आपको ओवर द इंटरनेट या आपको फैमिली में जो भी आपको कोई टोटके रिकमेंड करते होंगे उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उनकी इंपॉर्टेंस है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन कभी भी चीज़ों को ओवरडू नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ को एक
कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में और कुछ मकदार के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, कि ये ना हो कि आप इन टोटकों की वजह से ही ज़्यादा नुकसान उठाना शुरू कर दें। जैसे लेमन जूस है, उसमें हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि लेमन जूस बहुत रूटीन में इस्तेमाल करते हैं दांतों के लिए। अब उससे क्या हो जाता है, उनका एरोजन हो जाता है और उनको सेंसिटिविटी और हज़ार मसाइल आगे फ्यूचर में डेवलप हो जाते हैं। सो आपने इन चीज़ों की एक कम मिकदार इस्तेमाल करनी, ज़्यादा नहीं करनी। बेकिंग सोडा अगेन वो एक अल्कलाइन चीज़ है और वो विच इज़ हेल्दी फॉर योर ओरल हाइजीन, लेकिन नॉट दैट एक्सटेंट कि आप उसको एक रूटीन में ही इस्तेमाल करें। और लेमन पील, वो सबसे अच्छा जो मुझे पसंद आया वो बनाना पील का था, वो सबसे अच्छा एक हैक है। और कोकोनट ऑयल पुलिंग, दीज टू आर वेरी नाइस। और स्ट्रॉबेरीज़ येस, वो भी बहुत लंबा अरसे के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड अगेन आप ये सब कुछ ट्राई करने से पहले एक दफ़ा डेंटिस्ट से विजिट ज़रूर करें, उनसे पूछें कि इन सारे टोटकों का आप पे असर होगा भी या नहीं। क्योंकि अगर आपकी इंट्रिंसिक स्टेन्स है, यानी फ्लोरोसिस हुआ हुआ, यानी दांतों में एक येलोपन इस तरह का है कि दांत के अंदर जो उसकी फॉर्मेशन, जो उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, उसी में ही पीलापन है। फ्लोरोसिस एक आप गूगल पर सर्च भी करें तो आपको उसको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी उसके बारे में। अगर वो कंडीशन है तो वो इनमें से शायद किसी टोटके से आपको उससे फ़र्क ना पड़े। वो आपको डेंटिस्ट उसके बाद आपको ऑप्शंस देगा, आपको हो सकता है वेनियर्स करें या आपको वो टीथ वाइटनिंग करें इन ऑफिस, तो जिनसे वो चीज़ें, या माइक्रोब्रेशन करें जिसके थ्रू आपके ये जो इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं वो आपके कंट्रोल हों, वो इन टोटकों से नहीं होंगे। सो डू विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months जस्ट टू गेट चेक्ड कि कोई आपके डेंटल इश्यूज डेवलप तो नहीं हो रहे, और फिर आप इन टोटकों का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो वीडियो हमने बनाई है सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और अगर आपको लगता है कि हमने कोई टोटका मिस किया है जो आपके किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी ने आपको बताया हो, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। हम नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाएंगे, उसके ऊपर रिसर्च करके। लेकिन जो ये वीडियो है ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लीजिए उस लिहाज से।